गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चांद फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले क्लासेस में मोटिवेशन बताया था कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन साइकिल बताया था मैंने। अगर आपको याद है तो एनडीए गार, ठीक है, एनडीए गार से आपको समझा था मोटिवेशन साइकिल क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में एक थ्योरी बताऊंगी, ठीक है, जो मोटिवेशन से रिलेटेड है, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट। तो बेहतर होगा, अच्छा होगा कि आप इस थ्योरी को तैयार कर ले। ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है जो आप अपने दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थ्योरी का नाम दिख ही रहा होगा ऊपर, हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, ठीक है, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, ठीक है। ये हमारा थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, यानी कि मोटिवेशन की एक थ्योरी है नीड को लेके, ठीक। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि ये जो थ्योरी है ये किसने दिया है, ठीक है। ये थ्योरी किसने दिया है, किसने बताया है, किसने कहा है। तो याद रखिएगा, ये थ्योरी जो है अब्राहम मास्लो, अब्राहम मैस्लो, ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने दिया था, ठीक। नॉर्मली इसको हम मैस्लोस नीड थ्योरी कहते हैं। नॉर्मली हम लोग इसको क्या कहते हैं, मैस्लोस नीड थ्योरी, मैस्लोस हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, ठीक है, हायरार्की हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड कहते हैं, मैस्लोस हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड। नॉर्मली हम इसी नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ नीड, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए कि जो मैस्लो है, नॉर्मली हम मैस्लो मैस्लो जानते हैं, पर इनका पूरा नाम क्या है, अब्राहम मास्लो। इनका पूरा नाम क्या है, अब्राहम मास्लो, ठीक है। ये अमेरिका के हैं, कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं, ठीक, ये अमेरिका के हैं। अब्राहम मास्लो, जिनको हम नॉर्मली मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड से जानते हैं, इनका पूरा नाम अब्राहम मास्लो है। फिर ये अमेरिका के हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। ये इतना जितना हमने समझा, जितना हमने जाना, इससे कितने और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले आ सकता है कि कौन सी चीज़ इंसान को अभिप्रेरित करती है, मतलब वो क्या है जो इंसान को अभिप्रेरित करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल ये हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है, सबसे पहले सवाल ये हो सकता है कि कौन सी चीज़ है जो इंसान को अभिप्रेरित करती है, यानी कि मोटिवेट करती है, ठीक है। मोटिवेट कौन सी चीज़ करती है, मोटिवेट कौन सी चीज़ करती है, ठीक। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमको मोटिवेटेड रहने के लिए हमारे पास कोई ज़रूरत होनी चाहिए, कोई नीड होनी चाहिए, हमारे मन में कोई इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये कार खरीदनी है। मान लीजिए लैम्बोर्गिनी कार है, मुझे खरीदनी है। अब क्या है, उस कार को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे, जब मैं मेहनत करूँगी, कमाऊँगी। और मेहनत कैसे करूँगी, जब मेरे मन में मोटिवेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन के लिए मेरे पास नीड होना चाहिए, ठीक है। कोई मेरे मन में इच्छा होनी चाहिए, कोई ज़रूरत होनी चाहिए जिसके लिए मैं मोटिवेटेड रहूं, ठीक है। तो पहला सवाल क्या था हमारा कि क्या वो चीज़ है जो इंसान को अभिप्रेरित रखती है। तो क्या है, नीड की वजह से इंसान क्या रहता है, अभिप्रेरित रहता है, यानी कि मोटिवेटेड रहता है। उसको एक कार खरीदनी है तो वो क्या करेगा, मेहनत करेगा, और मेहनत तब कर पाएगा जब वो मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल ये है कि आवश्यकताएं किस फॉर्म में होती है। आवश्यकताएं, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आवश्यकताएं किस फॉर्म में होती है। आवश्यकताएं यानी कि नीड, ठीक है, किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, फॉर्म में होती है, ठीक है, होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि नीड्स किस फॉर्म में होती है। तो जो नीड्स होती है फ्रेंड, वो सीढ़ी नुमा होती है। क्या होती है, सीढ़ी नुमा, यानी कि हायरार्किकल, यानी कि एक हायरार्की में चलती है,
हायरार्किकल यानी कि एक सीढ़ी की तरह चलती है। सबसे पहले नीचे होता है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है हमारी आवश्यकताएं। ठीक है, नीचे कुछ होगी, फिर उसके बाद कुछ ऊपर होगा, फिर उसके ऊपर होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आवश्यकताएं किस फॉर्म में होती है, तो आवश्यकताएं हमारी कैसी होती है, सीढ़ी नुमा, यानी कि हायरार्किकल होती है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये मैं जो कह रही हूँ कि हायरार्किकल होती है, सीढ़ी नुमा होती है, नीचे से ऊपर जाती है, ऐसा क्यों बोल रही, अभी हम प्रॉपर पूरा थ्योरी देखेंगे। ठीक है, अभी के दिमाग में डाल लीजिए कि जो हमारी आवश्यकताएं होती है कैसी होती है, सीढ़ी नुमा होती है, हायरार्की में होती है, यानी कि एक हायरार्की से चलती है। सबसे पहले नीचे वाला नीड हम लोग का सेटिस्फाई होगा, फिर उसके बाद का सेटिस्फाई होगा, फिर उसके बाद इसी तरह हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस शेप में हमारी नीड्स होती है, हमारी नीड्स की शेप क्या होती है। शेप्स की बात कर रहे हैं, शेप्स ऑफ आवर नीड। ठीक है, हमारी नीड यानी कि आवश्यकताओं का शेप क्या है। ठीक, तो हमारा शेप कैसा, पिरामिड है। आंसर होगा हमारा जो नीड की शेप है, आवश्यकताएं की शेप है, वो कैसी, पिरामिड है। कैसी है, पिरामिड। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ अभी हम देखेंगे, बस अभी आप ये समझ लीजिए ये क्या है, पिरामिड है। ठीक है, हमारी नीड का शेप पिरामिड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं किस ओर से किस तरफ को जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरफ से आ सकता है कि नीड्स किस दिशा में चलती है। नीड्स की यानी कि आवश्यकताएं, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन पूछ सकता है, किस दिशा में जाती है। तो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, सीढ़ी नुमा होती है, हायरार्किकल होती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यानी कि बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मोटा मोटा आप हर चीज़ का नॉलेज रखिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमको क्या चीज़ अभी प्रेरित करती है, तो मैंने आपको बताया कि हमको जो है हमारी नीड्स और आवश्यकताएं अभी प्रेरित करती हैं। अगर हमारी नीड्स ना रहे, हमको ज़रूरत ना हो, तो हम क्यों मोटिवेटेड रहे। हमको कार चाहिए ये कोई इच्छा ही ना रहे तो मोटिवेटेड क्यों रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो आवश्यकताएं होती है किस फॉर्म में होती है, सीढ़ी नुमा फॉर्म में होती है, हायरार्किकल होती है, नीचे से ऊपर जाती है। फिर हमने देखा शेप क्या होता है आवश्यकताओं का, तो शेप हम लोग का पिरामिड होता है। अभी हम देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फिर क्या है कि किस ओर से किस ओर की तरफ जाती है हमारी नीड्स जो है नीचे से ऊपर यानी बॉटम टू टॉप जाती है। देखिए ये चीज़ें हमने समझ ली अपनी आवश्यकताओं के बारे में, मोटिवेशन के बारे में। अब हम प्रॉपर इस थ्योरी के ऊपर आएंगे जो अब्राहम मैस्लो ने दिया है। किसने दिया है, बार बार इस चीज़ को याद रखिए कि जो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड है किसने दिया, अब्राहम मैस्लो। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड इज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम मत भूलिएगा। चलिए अब देखिए इन्होंने जो है नीड्स के ऊपर थ्योरी दी, तो इनके हिसाब से इनका कहना ये है कि जो इंसान है दुनिया में, कोई भी इंसान है उसकी सिर्फ 5 ही नीड होती है। इनके हिसाब से इंसान की सिर्फ 5 ही ज़रूरत हो सकती है, 5 आवश्यकताएं हो सकती है। वो कौन कौन सी 5 आवश्यकताएं हैं। पहला है फिजिकल नीड, पहला है फिजिकल नीड। ठीक है, फिजिकल नीड इनके हिसाब से सिर्फ 5 आवश्यकताएं ही हो सकती है, हम इनके हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं, ये हो गया पहला। ठीक, अब इन्होंने दूसरा कौन सा कहा था, सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स। ठीक है, इनके हिसाब
हिसाब से जो दूसरा नीड है वो क्या है, सेफ्टी नीड्स, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा की आवश्यकताएं, ठीक है। देखो, चीज़ें आप तुरंत तुरंत पढ़िए, तुरंत तुरंत दिमाग में डालिए, तुरंत आपके उसमें जाएगा, ठीक है। आप रटिए मत, समझिए। अगर जितना समझेंगे चीज़ों को उतना ज़्यादा आपको आपके दिमाग में रिटेन होगा, ठीक है। तो आप समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने बोला फिजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं होती है, फिर सेफ्टी नीड्स यानी कि सुरक्षा की आवश्यकताएं होती है। उसके बाद हम लोग का तीसरा है सोशल नीड। क्या? सोशल नीड। इनके हिसाब से तीसरी आवश्यकता है सोशल नीड यानी कि सामाजिक आवश्यकताएं। अभी हम समझेंगे डिटेल में, अभी बस आप नोट कर लीजिए। सामाजिक आवश्यकताएं, क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब उसके बाद चौथा था इनका, चौथा क्या है, एस्टीम नीड्स। क्या है? एस्टीम नीड्स यानी कि हिंदी में कहेंगे सम्मान की आवश्यकताएं। क्या है? सम्मान की आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं, क्लियर? सम्मान की आवश्यकताएं। उसके बाद पांचवा हम लोग का है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड यानी कि इसको हम बोलते हैं आत्मबोध। क्या बोलते हैं? आत्मबोध, ठीक है। देखिए, हमने समझा कि इब्राहिम मास्लो ने एक थ्योरी दी है, हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, क्लियर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवश्यकता का पदानुक्रमिक, ठीक है। अब इनके हिसाब से 5 तरह की नीड्स होती है। इनके हिसाब से हमारी जो ज़रूरत होती है, आवश्यकताएं होती है, सिर्फ 5 प्रकार की होती है। पहला क्या है? फिजिकल नीड, जिसको हम शारीरिक आवश्यकताएं बोलते हैं। दूसरा सेफ्टी नीड्स यानी सुरक्षा की आवश्यकताएं बोलते हैं। सोशल, सामाजिक आवश्यकताएं। फिर एस्टीम नीड, सम्मान की आवश्यकताएं। फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड यानी कि आत्मबोध। 1 मिनट फ्रेंड्स। चलिए, तो हमने देख लिया कि अब्राहम मास्लो के हिसाब से कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, उसके सिर्फ 5 ही नीड होते हैं, इससे बाहर और कोई नीड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमने 5 देख लिया। अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये 5 नीड्स क्या है, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा क्या था, फिजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। फिजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अब्राहम मास्लो के हिसाब से सबसे पहला नीड हमारा क्या, शारीरिक आवश्यकताएं। अब हम समझेंगे। सबसे पहला हमारा क्या, फिजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। चलिए, सबसे पहले हमारा क्या है, फिजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। चलिए, इसके बारे में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नाम बता रहा है, फिजिकल यानी कि शारीरिक, यानी कि इंसान को रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत क्या क्या चीज़ें, यानी कि हम इस नीड में, इस आवश्यकताएं में किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम सर्वाइवल नीड्स की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये, सर्वाइवल नीड्स मतलब इंसान के शरीर को जो चीज़ें चाहिए, शारीरिक आवश्यकताएं, पकड़िएगा चीज़ों को, इंसान के शरीर को सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ चाहिए, ठीक है। जैसे इंसान आया है तो ऐसा तो नहीं कि बैटरी लगी है, उसको खाना, पानी, दाना, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, बस एक बार चार्ज कर दीजिए, वो चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, नहीं। इंसान के शरीर को जो चीज़ें चाहिए वो कम से कम उसको मिलना चाहिए। तो सबसे पहला भाई, मैं इंसान हूँ तो मुझे क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए,
ठीक है, मेरी बेसिक नीड, यानी कि इसके अंदर सर्वाइवल नीड यानी कि हम बेसिक नीड की बात करते हैं, यानी कम से कम जो इंसान को सर्वाइव करने के लिए चाहिए, कम से कम जो इंसान को चाहिए सर्वाइव करने के, जिसके बिना वो रह नहीं सकता, जिसके बिना वो रह नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता। जैसे मान लीजिए रोटी, खाना, फूड, सबसे पहले फूड, खाना के बिना क्या इंसान रह सकता है? कितनी भी अच्छी लाइफ दे दीजिए, कह दीजिए कि चलो तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुम 5 स्टार होटल में रहो तो खाना नहीं खाओ, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, खाना के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ये इसकी फिजिकल नीड है, शारीरिक आवश्यकताएं है, इंसान को चाहिए ही चाहिए। फिर क्या क्या है नेक्स्ट, इसके अंदर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फूड हो गया, दूसरा हम लोग का वाटर हो सकता है, ठीक है, ठीक, उसके बाद तीसरा शेल्टर हो सकता है, शेल्टर, ठीक। फिर क्या हो सकता है? इंसान को कम से कम चीज़ें चाहिए रहने के लिए, उसके शरीर के लिए, कपड़े चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, फिर सेक्स, ठीक है, यानी कि इंसान के शरीर के लिए जो कम से कम चीज़ें चाहिए, ठीक है, उसे हम सर्वाइवल नीड्स कहते हैं, फिजिकल नीड्स कहते हैं, यानी कि जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता, तो वही है हम लोग का फिजिकल और शारीरिक नीड्स, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान, बिना इसके इंसान आगे कुछ सोच ही नहीं सकता, कम से कम पहले उसको रोटी कपड़ा मकान तो मिले, तब तो वो आगे अपने बारे में सोचे, हाँ मुझे कार लेनी है, हाँ मुझे घर चाहिए। भाई तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तब तुम आगे के बारे में सोच कैसे सकते हो? तो अब्राहम मास्लो का यही कहना था कि जब तक इंसान का ये वाला नीड, फिजिकल शारीरिक आवश्यकताएं, फिजिकल नीड्स, जब तक इंसान का फिजिकल नीड नहीं सेटिस्फाई होगा, तब तक वो आगे के बारे में सोच ही नहीं सकता, ठीक है। तो फ्रेंड, हमने क्या समझा फिजिकल नीड के बारे में? फिजिकल नीड के बारे में हमने ये समझा कि ये वो आवश्यकताएं हैं जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता, ठीक है, कम से कम चाहिए, इसको हम सर्वाइवल नीड्स कहते हैं या फिर इसको हम बेसिक नीड्स कहते हैं, यानी कि जिसके बिना इंसान रह ही नहीं सकता, उसके शरीर के लिए उसके शरीर के लिए उसको चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, सेक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इसको हम सर्वाइवल नीड्स कहते हैं एंड बेसिक नीड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का था फिजिकल नीड्स। अब आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? अब जो है इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान सब कुछ हो गया, ठीक है, अब इंसान आगे के बारे में क्या सोचेगा? ठीक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले होता है फिजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, ये चाहिए ही चाहिए इंसान को, अब वो हो गया। अब अपने से सोचिए ना कि अब इंसान को क्या चाहिए, ये तो हो गया, अब ये तो हो गया भाई, पहला तो हमको मिल गया, बेसिक चीज़ें तो मिल गई। अब नेक्स्ट है हम लोग का सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स, ठीक है, सेफ्टी नीड्स यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता है, हमने पढ़ा था सुरक्षा की आवश्यकताएं, ठीक है। चलिए, हमने दूसरा पढ़ा सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकताएं। इसके अंदर क्या है? इंसान को ठीक है रोटी कपड़ा मकान मिल गया, क्या रोटी और मतलब रोटी हो गया, पानी हो गया, खाना पानी मिल गया, अब क्या इंसान जंगल में घूमे? उसको कुछ सेफ्टी भी तो चाहिए भाई। अब रोटी खाना पीना मिल रहा है, अब इंसान जंगलों में घूम रहा है आदि मानव की तरह, उसको कोई उसको डर मन में है कि अरे अब कुछ हो जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा, कुछ खा जाएगा, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, कल को मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? तो इंसान के मन में क्या होता है? एक तरह की सेफ्टी चाहिए होती है। ठीक है भाई, मेरे पास रोटी कपड़ा तो आ गया है, अब मेरे को सेफ्टी भी तो चाहिए। किस टाइप की सेफ्टी? किस टाइप की सेफ्टी हो सकती है? सिक्योरिटी चाहिए कि भाई मैं अगर रह रहा हूँ, मुझे एक दिन का रोटी मिल गया है, तो ऐसा नहीं कि कल मुझे ना मिले, कल का भी तो मुझे श्योरिटी चाहिए, कल का भी तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। भाई कल को मैं बीमार पड़ा तो मेरे पास पैसे होने चाहिए कि नहीं? तो मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। कल मुझे रोटी दोबारा कमाना है, तो रोटी कमाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? जॉब सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। अब इंसान की जो बेसिक नीड है वो पूरी हो रही है। इस स्टेज पे उसको श्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि भाई ये मुझे मिलती रहे। ऐसा ना हो कि एक दिन रोटी कपड़ा मकान मिल गया, अब कल के लिए फिर से मुझे दौड़ना पड़े, भागना पड़े, घूमना पड़े। तो मुझे क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए कि मुझे कल भी ये मिलेगा, ठीक है। तो किस किस टाइप की सिक्योरिटी चाहिए इंसान को? किस टाइप की सिक्योरिटी चाहिए? पहला जॉब सिक्योरिटी, इस पे इंसान को जॉब सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक दिन का ठीक है, एक दिन मेरे पास नौकरी है, आज के दिन मैंने मजदूरी की है, आज का मेरा रोटी कपड़ा मकान हो गया, लेकिन कल का
कल का भी सोचना चाहिए, सोचना है उसको। तो इसके लिए उसके मन में क्या, उसको चाहिए जॉब सिक्योरिटी। कल का भी उसको सोचना है, उसके चाहिए ये उसकी ज़रूरत बन गई है कि उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। फिर दूसरा क्या, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और दूसरा किस टाइप का सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब एक चीज़ समझिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जॉब कर किस लिए रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए तो कर रहा है कि उसके हाथ में पैसा हो, कल को कुछ भी हो उस सिचुएशन संभाल सके, हैंडल कर सके। ठीक। अब तीसरा किस टाइप की सिक्योरिटी चाहिए, तीसरा चाहिए हेल्थ वेलबींग। हेल्थ वेलबींग, हेल्थ वेलबींग, वेलबींग। अब इस चीज़ से समझिए, उसको चाहिए ना जॉब सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसे से भी श्योर होना चाहता है ताकि कल को अगर वो बीमार पड़े, कुछ हो जाए तो उसके हाथ में पैसे तो हो कि वो अपना जाके हेल्थ का मतलब जाके अपना चेकअप करा सकता है, डॉक्टर को दिखा सकता है। नहीं तो सरकार की तरफ से इतना तो होना चाहिए कि सरकार की तरफ से सिक्योरिटी मिले कि हाँ ठीक है, आपकी हेल्थ सिक्योरिटी हम आप कंफर्म करते हैं। तो हमने दूसरा कौन सा नीड पढ़ा फ्रेंड्स, हमने दूसरा कौन सा नीड पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा सेफ्टी और सेफ्टी नीड यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल नीड, जिसको हम क्या बोल रहे थे, शरीर की शारीरिक आवश्यकता है। ठीक है। उसके अंदर हमने क्या देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि इंसान जो है कम से कम बेसिक नीड इंसान की पूरी होनी चाहिए। फिजिकल नीड में, शारीरिक आवश्यकताएं में हमने देखा था इंसान की कम से कम जो बेसिक नीड है, जिसके बिना वो रह नहीं सकता, रोटी कपड़ा मकान वो चाहिए। फिर हमने दूसरा देखा सेफ्टी नीड यानी सुरक्षा की आवश्यकता है। अब इस स्टेज पे इंसान को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ मेरे पास पैसा होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, हेल्थ सिक्योरिटी कि कल को कुछ भी हो तो मैं इतना केपेबल हूँ। ठीक है। अब आइए तीसरा क्या हम लोग का, सोशल नीड। तीसरा हम लोग का है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स यानी कि सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से आ गया तीसरा यही क्यों आया भाई, कुछ और क्यों नहीं आ गया नीड्स में। तो सोचिए ना, इंसान ने अपना रोटी कपड़ा मकान अरेंज कर लिया, वो उसने कर लिया कि हाँ भाई मेरे पास हो गया, उसका सिक्योरिटी भी ले ली, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वेलबींग, हेल्थ वेल्थ को भी लेके सिक्योरिटी। अब वो इन सब का लेके करे क्या, आचार डाले भाई। वो किसी सोसाइटी में नहीं उठता बैठता, कोई सोसाइटी नहीं है उसके आसपास, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त यार नहीं है, कोई बाबू सोना नहीं है उसके पास, कोई उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई वाइफ नहीं है जिससे वो अपना सुख दुख बांट सके। समझ रहे हैं आप कि भाई वो बंगला गाड़ी घोड़ा, जो भी है बंगला गाड़ी घोड़ा लेके करेगा क्या। मान लो खूब उसके पास बेसिक नीड में अच्छा खासा घर हो, खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने उसके बाद पढ़ा था सेफ्टी नीड में जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सब है, पैसा रुपया पैसा सब है। लेकिन वो लेके करेगा क्या जब उसका कोई अपना प्यार करने वाला, प्यार देने वाला कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन मतलब सिर्फ वही नहीं, आप लोग दिमाग में डालेगा कौन सा रिलेशन, जो होता है ना आप लोग आजकल करते हैं बाबू सोना जादू टोना, उसके अलावा भी रिलेशन होते हैं माँ बाप का बच्चे से। ठीक है, माँ बाप का बच्चे से, फ्रेंड्स का हो गया, माँ बाप के बच्चे से, भाई बहनों का, फ्रेंड्स का। तो इंसान इतना कमा के करेगा क्या जब उसको कोई रिलेशन नहीं है, वो अपनी भावनाओं को, फीलिंग को, अपना सुख दुख नहीं बांट पा रहा। उसको कोई तो चाहिए कि वो अपने सुख दुख बांट सके, चार लोगों में बैठ सके, चार समाज हो उसके आसपास, कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ वो अपना रिलेशन शेयर कर सके। तो यही है हमारा सोशल नीड, बिलोंगिंगनेस नीड। ठीक है। इस स्टेज पे इंसान जो है अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को बांटना चाहता है, ठीक है, इमोशंस को शेयर करना चाहता है। ठीक है। अब वो किसी के साथ भी कर सकता है। ठीक, आप लोग क्या होता है GF होता है, या कुछ लोग अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, कुछ फ्रेंड्स से शेयर करते हैं अपनी इमोशंस को तो ये एक ज़रूरत होती है। ठीक
ठीक है, ये इंसान की ज़रूरत होती है। कौन सी ज़रूरत? सामाजिक यानी कि सोशल नीड्स। फिर इस स्टेज पे इंसान जो है अपनी इमोशंस को शेयर करना चाहता है, ताकि ताकि वो अकेला ना रह जाए, उसे एनजाइटी ना हो जाए, किसी चीज़ का टेंशन ना हो जाए, डिप्रेस ना हो जाए, लोनलीनेस ना हो जाए। क्योंकि वो भैया वो बंगला गाड़ी लेके करेगा क्या जब वो चार लोगों के बीच में उसका नाम, मतलब चार लोगों के बीच में बैठता नहीं है, कोई उसका प्यार करने वाला नहीं है, किसी के साथ सुख दुख बांटने वाला नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, इसके अंदर क्या होता है कि इंसान अपने इमोशंस को शेयर करना चाहता है। क्यों क्यों इमोशंस को शेयर करना चाहता है इसके अंदर? ताकि उसको एनजाइटी ना हो जाए। ठीक है, एनजाइटी ना हो जाए, फिर वो डिप्रेशन में ना चला जाए, डिप्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं वो लोनलीनेस यानी कि अकेला ना हो जाए, क्योंकि भाई वो ठीक है बंगला गाड़ी घोड़ा लेके करेगा क्या जब किसी के साथ बांटने वाला ना हो, कोई उसके साथ बांटने वाला ना हो। ठीक है, ये था हमारा सोशल नीड, जिसको हम सामाजिक आवश्यकताएं कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, अभी तक हमने कौन कौन सा देख लिया फ्रेंड? फिजिकल यानी कि शारीरिक, फिर हमने देखा कौन सा? सेफ्टी यानी कि सिक्योरिटी, जिसको हम बोल रहे थे सुरक्षा। तीसरा हमने देख लिया सोशल, सामाजिक। अब हम आएंगे सेल्फ एस्टीम, चौथा चौथा एक मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। चलिए अब हम देखेंगे चौथा नीड। चौथा नीड कौन सा है? सेल्फ एस्टीम। चौथा हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं सेल्फ एस्टीम को? सम्मान की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकताएं, ठीक, ये है सम्मान की आवश्यकताएं, सेल्फ एस्टीम। मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, अगर मात्रा वात्रा कुछ किसी चीज़ का मिस्टेक हो रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि समझा रही चीज़ें तो समझ में आ ही रही है, बाकी मात्रा स्पेलिंग तो आप लोग खुद सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम समझते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं? सेल्फ एस्टीम नीड। अब सेल्फ एस्टीम नीड क्या है? हमारे पास रोटी कपड़ा मकान हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गई, पैसे वैसे आ गए, कोई मिल गया हमको, बाबू सोना जादू टोना, ठीक है, हो गया, सोशल नीड भी पूरा हो गया। उसके बाद क्या है? सेल्फ एस्टीम आ गया। सेल्फ एस्टीम मतलब अब हम चाहते हैं कि चार लोगों में हमारा नाम हो, चार लोग जाने, जिस गली जिस नुक्कड़ जिस मोहल्ले से हम गुजरे, लोग जाने कि हाँ भाई शिवा भाई जा रहे हैं, या जो भी हैं आप लोग अपना नाम लगा लीजिएगा, कि लोग जाने कि हम भी कोई तोप हैं। ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम क्या है? इसके अंदर हम दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? रिस्पेक्ट चाहते हैं कि लोग हमको रिस्पेक्ट करें, हम रिकग्निशन चाहते हैं दूसरों से कि लोग हमको पहचाने। ठीक है, ये भी एक नीड है। एक टाइम के बाद हमको ज़रूरत महसूस होगी कि हमारा नाम क्यों नहीं है, लोग हमको जानते क्यों नहीं है, चार लोगों में हमारा नाम बना क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? हम दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, फिर रिकग्निशन चाहते हैं, अप्रिशिएशन चाहते हैं, दूसरों से हम अप्रिशिएशन चाहते हैं, ठीक है, कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हम जहाँ भी जाएं लोग हमको देख के बोले अरे वाह भाई शिवा भाई वाह वाह। ठीक है, ऐसा नाम होना चाहिए। ठीक, पीपल इसके अंदर क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं, पीपल नीड टू बी रिस्पेक्टेड। ऐसा लोग चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं, जहाँ से गुजरे, लोग हमको रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो ये हमारा सेल्फ एस्टीम यानी कि जैसे नाम ही बता रहे हैं, सम्मान की आवश्यकता है। सम्मान मतलब रिस्पेक्ट, रिकग्निशन एंड एप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट हम लोग का कौन सा नीड है? पांचवा हमने देखना है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है, इसको हमने क्या कहा था? आत्मबोध। क्या कहा था इसको हमने? आत्मबोध। देखिए अब क्या है,
अब देखिए, अब ये एक ऐसा स्टेज है, ये एक ऐसा चरण है जिस पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, होता कि इंसान को सब कुछ मिल गया है, फिजिकल नीड पूरी हो गई, बंगला गाड़ी घोड़ा हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सिक्योरिटी हो गई, सिक्योरिटी नीड, सेफ्टी नीड वो भी पूरी हो गई, जॉब सिक्योरिटी जो भी था। फिर सोशल नीड, कोई प्यार करने वाला, प्यार बांटने वाला मिल गया भाई। उसके बाद सेल्फ एस्टीम, यानी कि 4 लोगों में नाम हो गया। अब ये स्टेज ऐसा है जहाँ पे इंसान को सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, पर अब वो खुद के बारे में जानना चाहता है। उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, उसके मन में बहुत बड़ा सवाल खड़ा आता है कि हु एम आई। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे इंसान के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हु एम आई, मतलब कि मैं कौन हूँ, मेरा इस धरती पे जन्म क्यों हुआ, मेरी लाइफ का एम क्या है। ठीक है, मतलब वो अपने आप को डिस्कवर करना चाहता है, सेल्फ डिस्कवरी करना चाहता है, मतलब वो सेल्फ डिस्कवरी करना चाहता है, सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, वो समझना चाहता है कि वो इस दुनिया में आया क्यों है। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे दुनिया के बस 1% लोग पहुँच पाते हैं, बस 1% लोग पहुँच पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेज पे इंसान को सब कुछ मिल गया होता है, लेकिन अब वो अपने बारे में बात करना चाहता है, अपने बारे में सोचना चाहता है। यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, वो अपने बारे में सोचता है कि मैं ज़िंदगी में आया क्यों, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, मेरा मतलब लाइफ का एम क्या है, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। ठीक, तो देखिए ये हमारे 5 नीड्स थी जो किसने दी थी, अब्राहम मास्लो ने। किसने दी थी, अब्राहम मास्लो ने। अब मैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पे जाऊंगी जो मैंने आपको पूछा था, फिर से पूछूंगी। ठीक है, अब आपको सवाल के जवाब मिल जाए। ठीक, तो अब्राहम मास्लो ने जो अपनी थ्योरी दी है उसको हम एक पिरामिड के शेप में बना सकते हैं। ठीक है, अब्राहम मास्लो ने जो थ्योरी दी है उसको हम एक पिरामिड के शेप में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पिरामिड के शेप में बनाएंगे, पिरामिड के शेप में। ठीक है, ठीक। अब देखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि हमारे नीड्स का शेप क्या होता है, हमारे नीड्स का शेप क्या होता है, तो आपने कहा था पिरामिड। ठीक है, तो हमारे नीड्स का शेप क्या है, पिरामिड। फिर एक सवाल था कि आवश्यकताएं किस फॉर्म में होती है, तो मैंने कहा था सीढ़ी नुमा, यानी कि हायरार्किकल। वो कैसे है, एक बार हम देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारे आवश्यकताओं का शेप है, यानी कि हमारी आवश्यकताएं पिरामिड शेप में होती है। ठीक है, अब ऐसा कैसे है, तो सबसे पहले इसको आप 5 भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। सबसे पहले मैंने कहा था कि इंसान की बेसिक नीड होती है, बेसिक नीड जिसके बिना वो आगे का सोच ही नहीं सकता है, जिसको जीने के लिए चाहिए। तो क्या था, फिजियोलॉजिकल। क्या था, फिजियोलॉजिकल, यानी कि शारीरिक नीड, फिजियोलॉजिकल, जिसको मैंने फिजिकल नीड लिखा था, लेकिन दोनों चीज़ें सेम है, फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, ये था जिसके बारे में मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया था कि ये वो नीड्स है जिसके बिना इंसान आगे का सोच ही नहीं सकता है, जिसके बिना उसकी लाइफ चल ही नहीं सकती। ये एकदम बेसिक नीड है, सर्वाइवल नीड्स है। तो एग्जाम्पल क्या था इसके अंदर, फूड, एग्जाम्पल था इसके अंदर फूड, फिर वाटर। ठीक है, फिर क्या था, शेल्टर, फिर क्या था उसके बाद हम लोग का क्लोथिंग, कपड़ा लत्ता तो चाहिए भाई, फिर सेक्स। ठीक है, मतलब कि ये वो नीड्स है जिसके बिना इंसान आगे का सोच ही नहीं सकता। ये हो गया हम लोग का फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद मैंने क्या बताया था, सेफ्टी नीड, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता है। बेसिक नीड पूरा हो गई, अब वो अपने सेफ्टी के बारे में सोचेगा, सिक्योरिटी के बारे में। तो दूसरा क्या है, सेफ्टी नीड्स। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देखा था, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, हेल्थ वेलबींग। ठीक है, तो उसको सिक्योरिटी चाहिए, कौन सी, जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी हो गया। उसके बाद दूसरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये जो है मिट रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर
जॉब सिक्योरिटी, फिर क्या है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एस से सिक्योरिटी, फिर था हम लोग का हेल्थ वेलबींग, ठीक है, हेल्थ वेलबींग, ठीक। देखिए दूसरा क्या है सेफ्टी नीड्स। मैंने कहा पहले इंसान जो है अपनी बेसिक नीड सर्वाइवल नीड्स को पूरा करेगा, उसके बाद अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा कि उसके पास जॉब होना चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए, जब वो बीमार पड़े तो उसकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि दवा दारू जो भी चाहिए उसकी भी सिक्योरिटी चाहिए कि भाई वो मिल सके, ऐसा ना कि बीमार पड़े तो मिल ही नहीं रहा, तो उसकी भी सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था सोशल नीड्स, क्या है हम लोग का सोशल नीड्स, अब इस स्टेज पे उसको चाहिए कि वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग को शेयर कर सके, फिर कोई भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स से शेयर करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, या बाबू सुनना तो है ही शेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये है हम लोग का सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या क्या आएंगे, फैमिली आ जाएगी, फैमिली हो गई है, ठीक है। फिर क्या फ्रेंड हो गए, फ्रेंड में अपना डाल लीजिएगा GF BF जो भी होगा आपका भाई, GF BF हो गया, फैमिली फ्रेंड हो गए। रिलेशनशिप्स आप डाल लीजिए सीधे, रिलेशनशिप्स लिख लीजिए, रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये हो गया सोशल नीड। अब क्या है सेल्फ एस्टीम, यानी कि सम्मान की आवश्यकता है, सम्मान, सेल्फ एस्टीम मतलब सम्मान की आवश्यकता है, ठीक। सेल्फ एस्टीम मतलब कि इसमें इंसान क्या चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, रिस्पेक्ट होना चाहिए भाई, रिस्पेक्ट हो गया। फिर एप्रिसिएशन चाहता है, एप्रिसिएशन चाहता है, ठीक। और क्या चाहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, और क्या चाहता है इंसान, यही सब चाहता है कि लोग रिस्पेक्ट करें, अप्रिशिएट करें, ठीक, यानी कि उसको इज्जत मिले। फिर हम लोग का जो लास्ट है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, 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 ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वो अपने आप को डिस्कवर करना चाहता है, सेल्फ ग्रोथ होगा, अपने बारे में जानना चाहता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई मतलब मैं कौन हूँ, ठीक। सेल्फ डिस्कवरी करना चाहता है कि उसका जीवन में एम क्या है, डिस्कवरी यानी कि उसका जीवन में एम क्या है, ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या है फिजियोलॉजिकल नीड, सबसे पहले ये इंसान का पूरा होना चाहिए। फिर दूसरा है सेफ्टी नीड्स, तीसरा है सोशल नीड, ठीक है। चौथा है सेल्फ एस्टीम नीड, पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक। एक मिनट, चलिए तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही। तो सबसे पहले क्या है, सबसे हम लोग का क्या है, हम लोग की जो ज़रूरत है वो नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये क्या है बॉटम अप, क्या है बॉटम अप, किस हमारी जो नीड्स है, आवश्यकता है, किस ओर से किस ओर तरफ जा रही है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था ना कि डायरेक्शन क्या है हमारी आवश्यकताओं का, तो क्या है बॉटम अप, बॉटम, और ये है अप, यानी कि हमारी आवश्यकताएं नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। नीचे से सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी नीड है वो पूरी होती है, तब इंसान नेक्स्ट के बारे में सोच पाता है। जब जो बेसिक है वही नहीं पूरी हो पाई तो नेक्स्ट के बारे में कहाँ सोच पाएगा। अब मान लो सेफ्टी पूरी हो गई तो वो नेक्स्ट के बारे में सोचेगा ना, सोशल के बारे में। और वो सेफ्टी में ही फंसा है, अपनी जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी यही नहीं बना पा रहा तो नेक्स्ट के बारे में कहाँ से सोचेगा। मान लो अब सोशल नीड्स भी हो गया, अब सोशल नीड्स पूरी होगी तब तो जाके रिस्पेक्ट के बारे में सोचेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इंसान पहले नीचे वाला जो नीड्स है वो पूरा करे, फिर नेक्स्ट के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये था हमारा टॉपिक। अब एक लास्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दो टाइप के नीड आते हैं, दो टाइप के नीड आते हैं, एक है लोअर लेवल नीड और दूसरा है हायर लेवल नीड, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो इसी थ्योरी से एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या है, इस चीज़ को समझिएगा,
जो ये तीन नीड्स हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सोशल, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लेवल नीड। क्या बोलते हैं, लोअर लेवल नीड। क्या बोलते हैं, लोअर लेवल नीड। ठीक, इन तीनों को हम लोग लोअर लेवल नीड कहते हैं। और जो ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम नीड्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, हायर लेवल नीड। हायर लेवल नीड क्या बोलते हैं, हायर लेवल नीड। ठीक, तो फ्रेंड याद रखिएगा, और क्वेश्चन में आया कि व्हाट आर द लोअर लेवल नीड्स, तो आप याद रखिएगा कि फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सोशल नीड, इन तीनों को हम लोअर लेवल नीड कहते हैं। अगर पूछे एग्जाम में कि व्हाट इज हायर लेवल नीड, तो आप याद रखिएगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम ये हम लोग का हायर लेवल नीड है। तो फ्रेंड ये एक थ्योरी था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ कि आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आया होगा, कोई डाउट होगा, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर मैसेज करिए। ठीक है, तो फ्रेंड जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी, जिसका आंसर आपको देना ही देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले कि हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड किसने दी है, आप आंसर करिएगा। ठीक, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल नीड क्या होता है, एक दो एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। एस्टीम नीड्स क्या होता है, सेफ्टी नीड्स क्या होता है, इन तीनों नीड्स के आप जो है एग्जाम्पल जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और ये चीज़ सिर्फ मुझे फ़ायदा नहीं करेगा, आपको भी फ़ायदा करेगा। अगर आप ये चीज़ें तुरंत तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे तो आपके दिमाग में चला जाएगा। ये मैंने बहुत बार बताया है। अगर मन करे तो भाई डाल देना कमेंट बॉक्स में आंसर, ना मन करे तो कोई बात नहीं। ठीक है, प्लीज़ एटलीस्ट आप लाइक कर सकते हैं, लाइक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट करने में तो टाइप करना पड़ेगा, लाइक करने में सिर्फ एक बटन प्रेस करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये था आज का टॉपिक जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, और आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया होगा, हर चीज़ को जाके एकदम डिटेल में समझाया है। ठीक, तो आपका काम बनता है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे कुछ और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।